हरिओम तत्सत। आज के भागवत प्रसंग में द्वितीय स्कंद के कथा का आरंभ कर रहा हूँ। इसमें सुखदेव जी के द्वारा भगवान के ध्यान की विधि बताई गई, वर्णन किया गया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय वयं नमः। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलं। या पठेति प्रेतो नित्यं श्लोकं भागवतं शुद्ध अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं साक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्तांबरपरिधानां करुणारसागरां नानायुधरां मां जगत्पालं तत्परां शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्त्वमतीमयी चिन्मयी तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्व ऐश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पायिनी नामिके। ओम नमो ओम श्री महाअंजनाय पवनपुत्राय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः संकर्षणाय च नमः प्रद्युम्न देवाय अनिरुद्धाय नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवकिशोर जय गोपीचित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वेत्पत्त्यादिहेतुवेतापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामचन्द्राय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमेऽस्तु रुद्रेन्द्रमाग्नेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। सुखदेव जी प्रभु के ध्यान का वर्णन कर रहे हैं। ओम नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाना निरोधलीलया गृहीत शक्ति याय देहि नामंतर्भावाय नो उपलक्ष्य वर्तमने यत्कीर्तं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं तयच्छ्रवणं यदहरणं लोकस्य सद्यो विनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगलाः क्षेमं न विदन्ति विनाद यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमः। बड़ा सुंदर प्रभु का ध्यान करते सुखदेव जी कहते हैं, जिन प्रभु का कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण अर्चन करने मात्र से जीव के समस्त पाप ताप संताप शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, दानी हो, मंत्रवेत्ता हो, बड़ा भारी ऋषि हो, जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण किसी काल में संभव नहीं है। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमो न विदन्ति विनाश यदर्पणं तस्मै सुभद्र से नमो नमः। जीव का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान का आश्रय ग्रहण ना करे, चाहे वह कितना भी बड़ा तपस्वी बन जाए। दूसरी ओर चाहे कितना कोई पापी हो, बड़े से बड़ा पाप परायण प्राणी भी हो, प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले तो परम पावन विशुद्ध हो जाता है। किरात हूणांध्र पुलिंद
पुलकसा आवीर कंकायवना खसादया ये अन्य च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धयंती तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा का ध्यान करके सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा था। ब्रह्मा जी ध्यान लगाए थे तो उन्होंने कहा, आप तो संसार के परमात्मा हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा और विस्तार पूर्वक अपने पुत्र नारद जी को सुनाया कि प्रकृति और पुरुष की साम्यावस्था में एक लय हो जाता है। साम्यावस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष पृथक पृथक हुए। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल यानी कि क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। उससे सर्वप्रथम महत्तत्व की उत्पत्ति होती है और महत्तत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार सत्य रज और तम की उत्पत्ति होती है। तमोगुण के द्वारा पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। उसमें पृथ्वी, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है आदि पंच महाभूत होते हैं। इन्हीं के द्वारा फिर पंच तन्मात्राएँ जो इनके विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पृथ्वी का जैसे गंध है, इसी तरह से पांचों इनके विषय ये पंच तन्मात्राएँ कहलाती हैं। सत्वगुण के द्वारा अधिष्ठात्री देवी की उत्पत्ति हुई। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट होते हैं और सोचते हैं कि हम कौन हैं, चारों तरफ देखना चाहते हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, काफ़ी ढूंढा पर कोई आधार नहीं, मैं कौन हूँ? तो दो शब्द ब्रह्मा जी कानों में पड़े, एक ताह एक पाह, तपाह, तप करो। और उनके अंदर एक दिव्य वाणी जो है वो निकलती है, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम रहस्यम तदंगनम च ग्रहण गदितम मया। ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनो, मैं अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, पर पूरा ज्ञान नहीं है, परंतु अनुभवजन्य ज्ञान है। अहमेवास्मे गावाग्रे नान्य सत्परम पश्चादहम यदि तच्च सो अवशिष्येत सो असम्यम। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था और निष्क्रिय था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, न स्थूलता न सूक्ष्मता, न मात्र मेरी ही सत्ता है। मानो यहाँ ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की कि प्रभु जब आप अकेले थे, कुछ भी नहीं था, तो दुनिया कैसे बना दी? भगवान बोले कुछ भी नहीं था, इसीलिए जो कुछ भी किया मैंने बनाया, और बनने वाला मैं भी हूँ और बनाने वाला मैं भी हूँ। क्योंकि अकेला मैं था, मेरे पास कोई साधन नहीं था। भाई कुंभकार मिट्टी से घड़ा बना देता है, घड़ा, सकोरा इत्यादि। सुनार, ज्वेलर्स, कड़ा कुंडल आदि सोने से बनाता है, अकेला नहीं कुछ भी बना सकता है। सबका निमित्त और उपादान कारण होता है। निमित्त कारण वह होता है जो बनाने वाला होता है, और उपादान कारण वह है जिस वस्तु से चीज़ बनाई जाती है। निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही हो, जिसका कोई प्रमाण ही नहीं। जैसे मोर का पंख और मकड़ी का जाला। मकड़ी स्वयं अपने आप में ही निकाल के बनाती है, और इसी तरह मोर का पंख भी है जो मोर स्वयं ही बनाता है। तो निमित्त और उपादान कारण दोनों ही एक ही हो जाते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जो तत्ववेत्ता महापुरुष में बड़े बड़े मिट्टी के घड़े
मिट्टी को ही देखते हैं। व्यवहार की दृष्टि से नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन है तो सब मिट्टी ही, सब मिट्टी के ही विविध नाम रूप हैं। ऐसे ही नाम रूप तो अलग अलग हैं, जैसे कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता, बिल्ली, चूहा, शेर इत्यादि है, पर देखा जाए तो उस परमात्मा का ही विलास है। एक बार एक महात्मा गली से जा रहे थे, मकान में कुछ बच्चियों की आपस में लड़ने की आवाज़ आई। लड़ रहे थे, एक कह रहा था मैं शेर खाऊंगा, एक बोला तो हाथी मैं खा लूँगा। महात्मा जी ने देखा कि बच्चे ऐसा क्या कह रहे हैं, तब वो अंदर गए तो सचमुच में लड़ रहे थे। दिवाली का समय था, सुंदर सुंदर शक्कर के खिलौने बनाए थे, शेर भी बना था, हाथी भी बने थे, पर यथार्थ में दोनों थे तो शक्कर ही। अब चाहे वो शेर खा ले या हाथी खा ले। इसी प्रकार तत्ववेत्ता पुरुष महापुरुष होते हैं तो वह संत जगत में उसी शक्कर रूपी परमात्मा का ही दर्शन करते हैं, और सब उसी के विविध नाम रूप हैं। भगवान कहते कि सुनो ब्रह्मा जी, ये तो रहा मेरा स्वरूप, मेरी माया जो तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी, उसके बारे में जान लो। प्रति अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात मनो मायाम यथा आभासो यथा तमः। यह जो नहीं है वह माया है। माया का काम क्या है? जो नहीं है उसे दिखा देती, और जो है उसे छुपा देती। जैसे परमात्मा सत्य है और शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, परंतु हमें दिखाई नहीं पड़ रहे, उनका पता ठिकाना ही नज़र नहीं आता। कहाँ है? हमारे शास्त्र बार बार कह रहे हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेवा सर्वमिति सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति कदाचन सर्वं विष्णुमयं जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, परंतु हमें फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर अवस्थितम। सब जगह रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ता। यही तो माया का चमत्कार है। जो जगत अशाश्वत है, अनित्य है, विनाशी है, हम उसे अपनी आंखों से देखते हैं प्रत्यक्ष। हम उसी में चिपके बैठे हैं, स्वप्न में लोगों की तरह जीवन की बागडोर बांधे बैठे हैं। तो जो नहीं है वह हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, और जो है सर्वत्र व्यापी वो हमें कभी दिखाई नहीं देता। उसके दर्शन ही नहीं हो रहे। माया का यही चमत्कार है, यही माया का खेल है। अरे भाई, विशुद्ध सोने से बढ़िया गहने नहीं बनते। बढ़िया गहने बनाने वाले के लिए, अलंकार बनाने के लिए थोड़ा टांका भी लगाना पड़ता है, तभी बढ़िया से बढ़िया गहना बनता है। नहीं तो प्योर बिस्कुट रखे रहो बनाए, कुछ भी नहीं उसको पूछता। लेकिन जैसे ही सोने के गहने बने, सब लोग पूछने लगे। जैसे ही टांका लगा माया का, तो यह प्रकृति सुंदर लगने लगी। कुछ मिलावट तो करनी ही पड़ती है। उसी प्रकार बिना दोष उत्पन्न हुए जीव का जन्म मरण संभव नहीं है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की ने करतार। मिलावट हुई, कुछ दोष आया, तभी तो जन्म मरण हुआ। नहीं तो सभी शुद्ध नहीं हो जाएंगे, सभी मुक्त हो जाएंगे। फिर ठाकुर जी का संसार कैसे चलेगा? इसलिए माया भी बहुत काम की चीज़ है, जो भगवान के इस सारे जगत को बना रही है और भगवान का काम भी कर रही है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इस भागवत में 10 लक्षणों का निरूपण किया है। सर्ग है, प्रतिसर्ग है, विसर्ग, स्थान, पोषण, मनवंतर, होती कथा, ईशान कथा, निरोध मुक्ति, आश्रय। प्रथम द्वितीय स्कंद में श्रोता और वक्ता के अधिकार का निरूपण किया गया है। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का, पंचम में स्थान का, षष्ठ स्कंद में पोषण का वर्णन किया गया है। भगवान का अनुग्रह कैसे कैसे जीवों पर हो जाता है। जीव कर्म करे, कर्म का फल भोगता रहे, तो फिर भगवान की आवश्यकता रही क्या? फिर भगवान की क्या जरूरत है? समाधान तो नहीं है। नहीं, परमात्मा का एक तरह से राष्ट्रपति शासन है। यदि किसी की कोई हत्या कर देता है तो कानून तो उसे फांसी दे देता है, लेकिन राष्ट्रपति को स्वतंत्र अधिकार है कि वह फांसी से उसको बचा भी सकता है। इसी तरह परमात्मा की कृपा स्वतंत्र होती, उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। वह घुराक्ष
न्याय से कब हो जाए, किस पर हो जाए, कैसे हो जाए, उस पर कोई नियम लागू कानून नहीं होता। पूजा करने वाले को भगवान जल्दी मिलते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कि सूर्य जी की सखियों के साथ पूजा करने पुष्प वाटिका में गई थी। एक सखी सी है संग बिहाई, रामचरितमानस के बालकांड में कहा है, वह पूजा छोड़कर घूमने के लिए बगीचा में निकल पड़ी। तो घूमने से उसको भगवान के पहले सबसे दर्शन हुए, उसी की कृपा से अन्य सखियों को मिले। अब पूजा करने से तो भगवान मिलते हैं, ये कोई नियम नहीं। भगवान का कृपा कैसे की जाए? घर में रहने वालों को मिले और घर में रहने वालों को पहले मिल जाए। वन में घूमते घूमते बरसों बीत गए, नहीं मिले। विश्वामित्र जी ने घर त्यागा, वन में भटके तपस्याएं की, ब्रह्मा बनने तक का सामर्थ्य उनमें आ गया। लेकिन दशरथ जी महाराज तो घर में ही रहे और राम जी घर में ही आ गए। तब विश्वामित्र बाबा ने घर त्यागा, जो घर त्याग रखा था उसी घर में वापस आकर विश्वामित्र जी को राम जी का दर्शन मिला। तो घर में मिलेगी कि वन में मिलेगी, पूजा करने से मिलेंगी कि बिना पूजा किए मिल जाएगी। कृपा के ऊपर कोई नियम नहीं है। भगवान की कृपा किस पर कैसी हो जाए, इसका कोई नियम नहीं। कृपा तो कब हो जाए, किस पर हो जाए, कहाँ हो जाए, ना जाने कौन सी गुण पर दया निधि दी जाती। इस पर इदमित्तम कहकर कोई नहीं बता सकता कि ऐसा करोगे तो मिलेगा, ऐसा करोने से मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकता। लकड़ी में घुन लग जाता है तो कभी घर बन जाता है, कभी स्वास्थ्य बन जाता है। ऐसे ही भगवान की कृपा है, कब हो जाए, कैसे हो जाएगी, तो ये सब जाने कृपा करने वाला। तो संतों ने भगवत शरणागति ही एकमात्र उपाय बतलाया है। अब भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए? आचार विचार से रहो तो भगवान बहुत जल्दी बीत जाते हैं, पर भगवान की कृपा तो पहेलिया के ऊपर भी हुई जिसका आचरण कहीं से ठीक नहीं था। कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो अभी बच्चे हैं, तय का बुढ़ों का है, बुजुर्ग लोग बैठे बैठे भजन करते हैं, बुढ़ों पर भगवान की कृपा होती तो ध्रुव जी महाराज जो कि 5 वर्ष की अवस्था में ही मिल गए थे भगवान। अतः अवस्था का कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम पढ़े लिखे हों या गैर पढ़े लिखे हों। भगवान के बारे में तो विद्वान लोग जानते हैं कि उन्हीं को वह मिलते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। गजेंद्र ने गोविंद की प्रीति पूर्वक एक पुष्प प्रदान किया था, उसी को दौड़े चले आए। भला गजराज कौन से विश्वविद्यालय में या विद्यालय में पढ़ा था? विदुर जी महाराज तो दासी के पुत्र थे, सबरी तो भीलनी थी, उन्हें कैसे मिल गए? और मिले भी नहीं बल्कि उनके घर चले गए। विदुर जी के घर गए, यहाँ तक कि दुर्योधन का सब कुछ त्याग दिया, कुछ भी नहीं पाया, जबकि दुर्योधन भगवान का समधी था एक तरह से। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बेटे जो सांब थे वो दुर्योधन की बच्ची को ब्याहे, उसका नाम था लक्ष्मण। इतना निकटस्थ रिश्ता होने के बाद भी उन्होंने भगवान को मना कर दिया। विदुर जी महाराज दासी के पुत्र थे, उनके यहाँ चले गए। इस तरह से सुदामा जैसे निर्धन को कैसे मिल गए? कोई कहता है कि भगवान सुंदरता पर रिश्ते, तो कुब्जा पर क्यों रीझ गए, कुब्जा को मिल गए। तो फिर भगवान रिश्ते किस बात पर है? भगवान की कृपा स्वतंत्र है, कब किस पर हो जाए कोई पता नहीं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवा। भगवान के आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम भर होना चाहिए। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जिसमें जैसा भी है भगवान उसी पर रिश्ते। दुर्योधन के यहाँ भगवान स्वाग में बहु व्यंजन दे पर प्रेम नहीं था, दुर्योधन के यहाँ प्रेम का अभाव था। बस इसी कारण भगवान ने पाना तो दूर रहा, उसके किसी भी व्यंजन को चखा तक नहीं, पर पदार्थ उतने नहीं है, फिर भी भगवान बिना बुलाए दौड़े चले गए। भगवान भक्त का घर तो मेरा घर है, अपने घर में कोई निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करता है। कोई कहे पिताजी आपका न्योता है, चलो भोजन कर लो, अरे जब भूख लगे तब
आदेश दे देते हैं भाई, थाली परोसे अधिकार कहाँ होता है। जिसे हम अपना घर मानते हैं, जहाँ तनिक भी दूरी न माने, अपना ही घर माने, वहाँ तो सीधा आदेश दे देते हैं। विदुर जी के घर को अपना घर समझा, इसलिए प्रभु सीधे चले गए और दुर्योधन से कह दिया कि भाई तुम हमारे समधी हो, रिश्तेदारी है, अपने स्थान पर है, पर क्या मालूम भोजन दो ही स्थिति में होते हैं, या तो खिलाने वाले के हृदय में बहुत ज़्यादा प्रेम होना चाहिए। अब कोई प्रेमी भोजन का दुराग्रह करे तो थोड़ा बहुत पाना भी पड़ता है, भले ही भूख ना हो। बहुत ज़्यादा प्रेम हो तो भोजन पाना पड़ता है, अथवा बहुत ज़्यादा भूख हो तो भोजन या बेइज्जती से मिले या कोई भी खाए, उस समय हम छीन कर भी अधिक भूख लगी हो तो खा लेते हैं, क्योंकि परिस्थिति जब विषम आती है कभी कभी ऐसे भी पाना पड़ता है। तो भगवान बोले कि ना तो मेरी ऐसी परिस्थिति है कि मैं ज़बरदस्ती या बिना प्रेम के खाऊं, मैं भोजन के बिना न रह पाऊं, भूखा नहीं हूं, और दुर्योधन ना में तेरे मन में इतना प्रेम है कि मुझे पाना ही पड़े, इसलिए तेरे यहाँ भोजन का प्रश्न ही नहीं उठता। मुख्य बात इसमें एक है, भगवान ने जो कही कि तेरे पास प्रेम का अभाव है, इसलिए मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। प्रेम का भूखा हूँ मैं, और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बीड़ा पार है। हम लोग उल्टा कर देते हैं, प्रेम की परिभाषा बदल दी। जो अपने भगवान की प्यारी के सुख में अपना सुख ना माने वह सच्चा प्रेम है। प्रेम में कोई भी आवश्यकताएं नहीं, कोई किसी प्रकार की इच्छा और कामना नहीं होती। ऐसा विशुद्ध प्रेम जगत में कहाँ दिखता है। प्रीति की रीति रंगीली हुई जाने, ब्रजवासी कहते हैं कि प्रेम निभाना तो कन्हैया ही जानते हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सब जान जथारथ। तो जो प्रेम निभाना जानता है उससे प्रेम करो। और हम लोग संसारियों से प्रेम करते हैं, पदार्थ भगवान को दिखा देते हैं। कोई व्यक्ति बिहारी जी को कहता है कि अब की बार हमारी तरफ से भंडारा है, दूसरा कहता है अब की बार हमने ही 56 प्रकार का भोग लगाया है, तीसरा कहता है बहू के बेटा हो जाए तो हम भोग लगा देंगे। ठाकुर जी हमारी भोग के भूखे बैठे हैं, पहले बेटा दो तो भोग लगाएंगे, पदार्थ संसारियों को खिलाओ, प्रेम परमात्मा को प्रदान करो। हमने इसका ठीक उल्टा कर दिया। इसलिए भगवान को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो है भक्त, और भक्त होता है अत्यंत प्रेमी, जहाँ प्रेम के अलावा और कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाए, जा हरि खेत का मैं नहीं, जहाँ मैं जब मैं नहीं तो जहाँ हरि थे मैं नहीं। जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं, और जहाँ मैं हूँ वहाँ हरि नहीं। प्रेम की गली इतनी सकड़ी है कि उसमें दो नहीं समाते हैं। और भक्त जो है परमात्मा में ही समाता है। ऐसा प्रेम जिसके पास है उसको ही प्रभु अत्यंत प्यार करते हैं। यहाँ मैं वाणी को प्रणाम देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।